जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ, उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नाम के ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, और दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम जी कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम ऋषि ने कहा, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वी में शरीर है, वह अपने विषयों के द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने और सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने के लिए है और धर्म की सिद्धि करने का हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्तोत्र बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने, प्रजा को मोह, सुख और उन्नति का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का शरीर धारण किया है। हे ईश्वर, आपने जो वायु का रूप धारण किया है, उसका भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़ें, चलें, फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका वह रूप है। हे भगवान, इसमें तो जरा भी संदेह नहीं। अपने आप को आप ही ठीक से जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने पराये का बोध होगा और न ही दिशा, अंतरिक्ष, धूलोक, पृथ्वी लोक, भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप धारण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है। लोक में इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द रूप ही है। हे शंभु, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक यज्ञों का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। आप ही परमार्थ तत्व हैं। विद्वान पुरुष आपके शरीर को यज्ञान में बताते हैं। केवल वागी विलास करने से क्या लाभ। कर्ता, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा और परमार्थ स्वरूप सब कुछ आप ही हैं। हे भगवान, वेद, शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भलीभांति उपदेश नहीं कर सकते। हे शंभु, आप तक तो बुद्धि आदि की पहुंच भी नहीं है। आप अजन्मा, अपरमेय, शिव शब्द से वाच्य हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान शिव को अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है। उसी समय वे एक से अनेक हो गए, विश्व रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में उनका प्रभाव अतर्क्य और अचिंत्य है। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भव यानी भगवान शंकर में उनका भाव यानी हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वे इस भव यानी सागर की उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं और सर्व कारण माहेश्वर की आश्रित हैं। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि और लय, ये सनातन भाव जहाँ होते हैं, वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण वल्लभा है। उनके लिए तो कुछ भी असाध्य नहीं। समस्त जीव जिनके लिए अन्नदान देते हैं, तपस्या करते हैं, वे जगत जननी माता पार्वती ही हैं। उनकी कीर्ति बहुत बड़ी है। वे शिव की प्रिया हैं। इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने मात्र से मंगल की प्राप्ति होती है, जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर इसे निर्मल बनाती हैं, वे भगवती उमा ही हैं। उनका रूप सदा चंद्रमा के समान मनोरम है, जिनके प्रसाद से ब्रह्मा आदि
चराचर जीवों की बुद्धि, नेत्र, चेतना और मन में सदा सुख की प्राप्ति होती है। वे जगत गुरु शिव की सुंदर शक्ति शिवा वाणी की अधीश्वरी हैं। आज ब्रह्मा जी का मन भी मलिन हो रहा है, फिर अन्य जीवों की तो बात ही क्या। यह सोचकर जगत माता उमा ने अनेक उपाय से संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए गंगा का अवतार धारण किया। श्रुतियों को देखकर और सब प्रमाणों से भगवान शिव की प्रभुता पर विश्वास करने वाले लोग जो धर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फलस्वरूप जो उत्तम भोग भोगते हैं, यह भगवान सदाशिव की ही विभूति है। वैदिक और लौकिक कार्य, क्रियाकारक और साधनों का जो सबसे उत्तम और प्रिय साधन है, वह अनादिकर्ता शिव की प्राप्ति ही है, जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म है, पर प्रधान है, सारभूत और उपासना के योग्य हैं, जिनका ध्यान और जिनकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष मुक्त हो जाते हैं और पुनः संसार में जन्म नहीं लेते, वे भगवान उमापति ही मोक्ष हैं। माता पार्वती भगवान शंकर जगत का कल्याण करने के लिए जैसे जैसे अपार माया में रूप धारण करते हैं, वैसे वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण करती हो। इस प्रकार तुम में पातिव्रत्य जागृत रहता है। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और प्रसन्न होकर बोले, गौतम, मैं तुम्हारी भक्ति, स्तुति और उत्तम व्रत से बहुत संतुष्ट हूँ। मांगो, मैं तुम्हें क्या दे दूं? जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी तुम मुझसे मांग सकते हो। इस पर गौतम जी ने कहा, हे जगदीश्वर, समस्त लोगों को पवित्र करने वाली इन पावन देवी को, जो आपकी जटा में स्थित है और आपको परम प्रिय है, ब्रह्मगिरि पर छोड़ दीजिए। ये समुद्र में मिलने तक सबके लिए तीर्थ रूप होकर रहे। इसमें स्नान करने मात्र से मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए हुए ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप नष्ट हो जाए। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अयनारंभ, विषुव योग, संक्रांति, वैदिति योग आने पर अन्य पुण्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह इनके स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाए। ये समुद्र में पहुंचने तक जहाँ जहाँ भी जाएं, वहाँ वहाँ पर आप अवश्य रहें। यही श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त हो। इनके तट से 1 योजन से लेकर 10 योजन तक की दूरी के भीतर आए हुए महापातकी मनुष्य भी यदि स्नान किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, तो वे भी मुक्ति के भागी हों। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतम ऋषि की बातें सुनकर भगवान शंकर बोले, इससे बढ़कर दूसरा ना तो कोई तीर्थ हुआ है और ना होगा। यह बात सत्य है, सत्य है और सत्य है। वेदों में निश्चित की गई है कि गौतमी गंगा यानी गोदावरी सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। और ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम जी ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी को लेकर देवताओं से गिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण और क्षत्रिय सभी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम जी की प्रशंसा कर रहे थे। पवित्र और संयत चित्त वाले गौतम जी ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए देवी गंगा से हाथ जोड़कर कहा, 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभिष्टों को देने वाली हो और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहाँ से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। हे देवी, मैंने तीनों लोकों का कल्याण करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि से तुम्हें दिया है। अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम ऋषि का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को 3 स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में फैल गई। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्युलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगी और रसातल में उनकी 4 धाराएं हुई। इसी प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। देवी गंगा सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं और सब पापों का नाश करने वाली हैं, संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेदों में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में है, पाताल या स्वर्ग में नहीं। भगवती गंगा जहाँ तक पहुंचकर सागर में मिली, वहां तक वे देवमयी मानी गई। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली। उस समय देवऋषियों के द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन्माता गंगा की मुनि श्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान त्र्यंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंधु भगवान शिव वहां पर प्रकट हो गए। पूजा करके महर्षि गौतम ने कहा, हे देवों के देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताए। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि,
गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा लें। उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिनके हाथ, पैर और मन भली भांति संयत में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाते हैं। भावदोष यानी दुर्भावना का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहें और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु की और गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथाओं को सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। हे गौतम जी, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूरी करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहाँ पर वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई है। तृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहाँ समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोशनी नदी भी जहाँ ताप्ती में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों के स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्य में माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। हे मुनि श्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये देवी गंगा इन नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेज समानिता और सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। ये स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली है। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थों का जल है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल से भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ है और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई है, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई भी नहीं। हे मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम जी को गोदावरी का जो महात्म्य बताया था, वही सब महात्म्य मैंने तुम्हें सुना दिया। अब बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने 2 भेद बताए। एक तो वह जो गौतम नाम के ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ ले आए। अतः वही प्रसंग आप मुझे सुनाइए। नारद जी की बात का ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया, हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।